हमारी कंपनी के मालिक श्री प्रदीप जैन जी और प्रवीण जैन जी। एक बार जबरदस्त तालियां हमारी अपलाइन जिनकी लिस्ट में मेरा नाम था, सुभाष ढींगरा जी और विनोद वर्मा जी के लिए जबरदस्त तालियां। इससे भी जबरदस्त तालियां उस भाई बहनों के लिए जिनका नाम मेरी लिस्ट में था, जिनकी वजह से आज मैं स्टेज पे आपके सामने हूं। जबरदस्त तालियां हमारे घोर आयु के लिए, समस्त लाइफलाइन के लिए। एक बार दिल से जबरदस्त तालियां आप सभी अपने अपने लिए बजाएंगे। और आज का जो दिन है, वाकई अगर आपने ध्यान से सुन लिया विनोद वर्मा जी को, तो जैसे इनको सुन के हमारी जिंदगी चेंज हुई है, मोहित पाल की जिंदगी चेंज हुई है, ये अपना मोहित भाई की, जितने भी लीडर हैं जो यहाँ से अच्छे लेवल पे हैं, अगर हमारी जिंदगी चेंज हो सकती है, हम लोग यहाँ से अपनी गरीबी से उठ के स्टेज पे आ सकते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुन लेना, और सुन के इधर से सुन के इधर निकालना नहीं है, यहाँ बिठाना है। दिल से समझना, अमल करना। दुनिया की कोई भी ताकत आपका रास्ता रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। क्या वाकई आप डीटीएम करना चाहते हो? क्या वाकई आप डीटीएम कर रहे हो? दोस्तों, सच्चाई है, 5900 लगाने से, 6000 लगाने से करोड़पति नहीं बन सकते। 6000 लगाने से कोई भी इंसान आपकी गरीबी दूर नहीं कर सकता। कोई भी इंसान, कोई भी आपकी अपलाइन करोड़पति नहीं बना सकती, 1 लाख रुपए पेंशन नहीं दिलवा सकती। हर चीज के नियम होते हैं, रूल होते हैं, और वो रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। मेरा नाम सपना, पानीपत की रहने वाली हूँ। आपकी तरह मुझे भी एक मीटिंग में बिठाया गया था और मुझे भी इस बिजनेस के बारे में बताया गया था। ज्वाइनिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बिजनेस मीटिंग में आने से पहले मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। फार्म भरने से हमारा एक रास्ता होता है, एक विजन होता है। परमात्मा जो हमें मौका देता है, वो मौका हमें मिल जाता है। फार्म भरने से हमें ये सोच लो कि एक हमें लाइसेंस मिल गया कि इस लाइसेंस से, इस मौके से हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। इस मौके से जो हम फार्म भरते हैं, लोगों के पास कई बार लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और उनके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसकी वेट में बैठे होते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। और लोग जो गांव के लोग होते हैं, शहर के भी बहुत सारे लोग, और खास करके माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। पता ना कितनी खुशियां मनाते हैं। वो ज्वाइनिंग लेटर जब हम इस फार्म पे, डॉक्टरी के फार्म पे साइन करते हैं, तो साइन करते ही ये सोच लो कि परमात्मा ने हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि आपका एडमिशन हो गया, आप यहाँ से करोड़पति बन सकते हो, यहाँ से अरबपति बन सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेनिंग पे जाना होता है। ट्रेनिंग पे जाने का मतलब कि हमें सीखना पड़ता है। जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि इस बिजनेस को मैंने कैसे करना है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, ना तो पैसा था, ना नॉलेज थी, और एक चीज था मेरे पास, वो था कर्जा और गरीबी। और मुझे लगता है कि ये 2 चीज ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितने आम लोग होते हैं, आम लोगों के पास ये बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम उस गरीबी के दलदल में रह सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लोगों की गालियां सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद मेहनत करना हमें बड़ा मुश्किल लगता है। जानना चाहते हो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? जानना चाहते हो? दोस्तों, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, मुझे समझ में नहीं आया कि इस बिजनेस को कैसे करना है, किसको बताना है, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज समझ में आया था कि इस बिजनेस को क्यों करना है। और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा इस बिजनेस को क्यों
करना है, कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। शिकायत जानते हो किसको रहती है? जानना चाहते हो? सभी जानना चाहते हैं? शिकायत कौन करता है? रोता कौन है? परेशान कौन रहता है? जिसका विजन क्लियर नहीं होता है, जिसको कंपनी के ऊपर, अपने आप पे और अपनी अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं होता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं शिकायत करता है। कभी किसी कंपनी की, कभी किसी और लोगों की, कहीं ना कहीं आके हमारी कंपनी के साथ बराबरी करता है। इस बिजनेस में वो इंसान सफल होगा। सच्चाई है, क्योंकि मैं स्टेज के माध्यम से एक सच्चाई आपको जरूर बताना चाहूंगी कि डीटीएम कंपनी में अगर आप आई गए हो, अगर परमात्मा ने रहमत कर ही दिया और डीटीएम का फॉर्म साइन कर ही दिया, तो क्यों ना दिल से काम कर लो। सिर्फ और सिर्फ डीटीएम का नाम दर्ज कराने से आपके पास पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ज्वाइनिंग करे हुए साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए। ज्वाइनिंग कितने साल हो गए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्वाइनिंग करे हुए आपको कितने महीने हो गए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने डीटीएम में दिल से मेहनत कितने दिन किया, कितने लेवल किया, कितना काम किया, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। कई बार बहुत ज्यादा लोग पहले से जुड़े हो और अगर वो काम ही ना कर रहे हो और हम चले जाते हैं उनसे पूछने के लिए, जरूरी नहीं है कि जो इंसान डीटीएम में जुड़ा है वो डीटीएम का डिस्ट्रीब्यूटर ही है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हर इंसान को एक चीज समझ लेना चाहिए कि डीटीएम का वाकई लीडर कौन सा है। और डीटीएम अपलाइन सभी यहाँ पे मोहित भाई, मैं जितने भी लीडर आए सभी यही बात बोल रहे थे कि अपलाइन की बात माननी चाहिए। अच्छी बात है, अपलाइन की बात माननी चाहिए, अपलाइन की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि डीटीएम जिसने डीटीएम ज्वाइनिंग तो कर लिया और घर जाके घर बैठा है, जिसने डीटीएम की आड़ में दूसरी कंपनी का प्लान लेके घूम रहा है, वो मेरे हिसाब से वो डीटीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से वो डीटीएम का अपलाइन नहीं हो सकता। मेरी नजर में उस इंसान से सलाह नहीं लेना चाहिए, चाहे बेशक उसने कभी डीटीएम ज्वाइनिंग किया हो। क्या पता, जैसे भाई ने बताया कि मेरी अपलाइन 15,000 रुपए कमा के घर बैठी है। सच्चाई है, जिस बंदे ने आपको जोड़ा है क्या पता उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो, क्या पता इस बिजनेस में किस नजर से आया हो, किस काम के लिए आया हो। क्या पता उसने सिर्फ और सिर्फ एक आई मेरी जूस पी के अपना कैंसर ठीक करना चाहता हो, क्या पता दर्द ठीक करना चाहता हो, तो आपको करोड़पति नहीं बना सकता। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो बंदा फील्ड में है, जो बंदा कभी सपने में भी डीटीएम कंपनी की बुराई ना करता हो, जो इंसान कभी भी अपनी डीटीएम की फाइल को जमीन पे ना रखता हो, वो वाकई क्योंकि जो इंसान डीटीएम करता है दिल से अपना फ्यूचर मानता है, अपना भगवान मानता है, वो अपने भगवान को कभी भी जमीन पे नहीं रखेगा और कभी भी अपने भगवान का अपमान नहीं करेगा। आपकी अपलाइन लेडीज हो जेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो। एज में हो सकता है कि एज में मैं आज 42 साल की हूँ, हो सकता है मेरे ग्रुप में मोहित भाई जैसे कोई छोटा बच्चा आ जाता है। तो ये नहीं है कि वो बड़ा है या छोटा है, ग्रुप में भी आ सकता है, अपलाइन में भी आ सकता है। तो कभी भी मन में ये चीज नहीं होना चाहिए कि ये छोटा बच्चा मेरी अपलाइन है, मुझे क्या सिखाएगा। कभी भी ये जो हम है ना, ये जो हमारा, इसको मैं अहंकार बोलती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि ये छोटा सा बच्चा, कई लोग इस वजह से भी उसकी बात नहीं सुनते हैं कि मेरी एज बहुत बड़ी है। आपकी एज बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन इस बिजनेस में वो आपसे बड़ा है। इस बिजनेस की जो नॉलेज वो आपको दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता है। तो आप हमेशा उसकी बात सुने
लेकिन ये चेक करें कि वाकई वो डीटीएम के लिए सीरियस है, वाकई वो अपने परिवार के लिए सीरियस है, वाकई वो कभी भी डीटीएम छोड़ के किसी अदर कंपनी का प्लान नहीं देखता होगा। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं हमारे बीच में, और बहुत सारी अपलाइन को पता भी होता है कि हमारा बच्चा कैसा है, क्योंकि माँ बाप को चाहे बच्चा जितना मर्जी छुपा ले, माँ बाप को सब कुछ पता होता है। लेकिन कई बार माँ बाप नजरअंदाज कर देते हैं कि शायद बच्चा सुधर जाए, शायद बच्चा मान जाए, उसको बातों में नहीं, उसको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता होता है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि फाइल में तो डीटीएम घर से निकलते हैं कि डीटीएम का प्लान देने जा रहे हैं और हम कहीं और ही कोई और कंपनी का पंगा पा के बैठे हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं सच्चाई बता रही हूँ, वो किसी को धोखा नहीं दे रहा, ना अपनी अपलाइन को दे रहा है, ना अपने ग्रो लाइन को दे रहा है। सबसे बड़ा धोखा वो अपने आप को दे रहा है, सबसे बड़ा धोखा अपने आप को दे रहा है। और ये बिजनेस ना तो अपलाइन का है, ना ग्रो लाइन का है, ये बिजनेस हर इंसान का है जो करोड़पति बनना चाहता है। जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि ये कंपनी हमारी है, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि ये सोपी हमारी है, तब तक आपको ना तो सोपी से प्यार होगा, ना कंपनी से प्यार होगा, और ना ही अपलाइन से प्यार होगा। सोपी कहीं भी हो, दुकान के अंदर कहीं भी हो, किसी की भी हो, हमारी है, क्योंकि डीटीएम हमारी है, डीटीएम हमारी है। हम एक बाप की औलाद हैं और हमें सभी को साथ में लेके कामयाब होना है, मिलना है। तो ये चीज ध्यान जरूर रखें कि हमें कभी भी गलती से भी, आपकी अपलाइन मदद कर रही है नहीं कर रही उसको भूल जाओ, कभी भी किसी के आगे उसकी बुराई ना करें। दूसरी बात, कभी भी अपनी कंपनी की, मैं तो बोलती हूँ कि जो बंदा कंपनी की बुराई करता है ना, उसको डीटीएम से कुछ मिलना चाहिए। जब मेरे पास एक प्लान आया, कुछ समझ में नहीं आया कि इस बिजनेस को कैसे करना है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आ गया कि मुझे इसको करना कैसे है। और आज भी मुझे एक चीज समझ में आया कि इस बिजनेस को मुझे क्यों करना है। जब आप इस बिजनेस में आओगे तो ऐसा नहीं कि 6,000 आपने लगा दिया और करोड़पति बन गए। इस बिजनेस में आने के बाद या इसके बाद भी डीटीएम को साइड रख दो। मान लो कोई सर, एक मिनट खड़े होंगे, हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हो ना, पहली बार आए हो। क्या मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये इंसान पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, डीटीएम से ज्वाइनिंग नहीं है, क्या इनको प्रॉब्लम नहीं आती? कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती? आती है। जिंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। जब आप डीटीएम कंपनी में आते हो, यहाँ की आपको प्रॉब्लम आएगी, और यहाँ पे प्रॉब्लम जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की आएगी, लोगों की टांग खींचने की आएगी, कि लोग आपको मिसगाइड करेंगे, लोग आपको गुमराह करेंगे, लोग आपको कभी भी आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी महफिल है, डीटीएम की मीटिंग है, अगर हम अच्छे लीडरों के बीच में जाओगे तो यहाँ हर आदमी आपको यही बताएगा कि आप कामयाब हो सकते हो। आप यहाँ से, हम यहाँ से अच्छे लेवल ले लिए, आप भी ले सकते हो। दिक्कत यहाँ पे भी है, लेकिन जिस इंसान ने ये दिक्कत सहन कर लिया, जिस इंसान ने लोगों की बकवासें सुन लिया, लोगों की बात में ना आके अपना बैग नहीं रखा, वो यहाँ के रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। प्रॉब्लम को ना देखते हुए चलती रही और धीरे धीरे आज कंपनी का 16 लेवल, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो कंपनी का 16 लेवल था, अब हमारी कंपनी ने 14 लेवल कर दिया। और मालिक की रहमत से, अपने गुरुओं की देखरेख में और अपनी टीम की सपोर्ट से कंपनी का 11वां लेवल बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया। अगर इनकम की बात करें तो डीटीएम में आने के बाद पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जो बंदा डीटीएम में सच्चे दिल से काम करता है
मैं गारंटी देती हूँ, स्टाम्प पेपर पर लिख के देती हूँ कि एक बंदा सच्चे दिल से काम करता हो, मेहनत करता है, प्रॉपर प्लान करता हो और उसको पैसा ना आए, हो ही नहीं सकता कि उसको पैसा ना आए। लेकिन अगर वो प्लान ही नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? लेबर ही नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा। इस बिजनेस में आने के बाद पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जितना चाहो इतना पैसा निकाल सकते हो, वो आपके हाथ में है। भैंस दूध देती है, सबको पता है, लेकिन अपने आप नहीं देती है। भैंस से दूध निकालना पड़ता है। करोड़ों रुपया देती है, करोड़ों रुपया देती है, DTM 1 लाख रुपया पेंशन देती है, लेकिन यहाँ से निकालने आना चाहिए। जिस इंसान को निकालने आ गया उसको सारे के सारे लेवल के पैसे भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। आप जहाँ भी मीटिंग सेमिनार हो वहाँ पे अपनी अपलाइन का वेट ना करके, आपकी अपलाइन आ रही है नहीं आ रही है कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जहाँ भी पता चल जाए कि मीटिंग है, कहीं भी हो, वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। जो इंसान इस नियम को फॉलो करता है उसका सारे के सारे लेवल हो जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को यहीं विराम दूंगी और आप लोगों से एक चीज जरूर कहूंगी कि जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं, दिल से विनोद वर्मा जी को जरूर सुन लेना, क्योंकि आज मेरी मीटिंग थी दिल्ली में। आज दिल्ली में मीटिंग थी और वो किसी टीम को भेज दिया। विनोद वर्मा जी का कल ही फोन आया और सच्चाई बता रही हूँ कि विनोद वर्मा जी को सुन के सबसे ज्यादा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर विनोद वर्मा जी DTM का 12 लेवल उड़ा सकते हैं तो बैठे हुए हर इंसान 12 लेवल तो उड़ा ही सकता है। आगे के लेवल अपने आप से हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ विनोद वर्मा जी को देख लेना, विनोद वर्मा जी को सुन लेना, इनकी मीटिंगों में आते रहना, सारे के सारे लेवल हो जाएंगे। हो गया जो विनोद वर्मा जी को सुनना चाहते हैं। दोस्तों, मेरी नजर में विनोद वर्मा जी हैंडीकैप नहीं है। वो इंसान हैंडीकैप है जिसको DTM का प्लान तो मिल गया, जिसको पता है कि DTM 1 लाख रुपए पेंशन देती है, जिसको पता है कि 6,000 लगा के 6 करोड़ रुपया आता है, फिर भी वो अंधा बना हुआ है, जिसको पता है कि यहाँ प्लान देने से पैसा आता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा हैंडीकैप वो इंसान है। मिलने के बाद वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मिलना चाहते हो भाई बोले दीदी टोटल इनकम बता दो। अगर बात करें, देखो किसी मेरी बहन ने आकर पूछा था, मेरे को ध्यान नहीं है कि दीदी आपकी आईडी कितनी लगी है। आईडी 2 लगी है, 4 लगी है, 10 लगी है, कोई मायने नहीं रखता। आप कितनी आईडी पे ये भी चला के उन लोगों को कितना सर्विस देते हो और कितना उनके लेवल करवाते हो। जब नीचे लेवल होगा वो आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। किसी मेरी बहन ने, मुझे ध्यान नहीं है, किसी ने आप पूछे थे तो उन्होंने, अच्छा आपने पूछा था, आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कितनी मेहनत करूं और जिन लोगों को मैंने जोड़ा है उनकी इतनी मेहनत करूं, किसी भी लेवल में हो। अगर उनकी आप हेल्प करवा कर उनका लेवल करवाते हो तो आपके सारे के सारे लेवल हो जाते हैं। चाहे आप 10 आईडी से ज्वाइनिंग हो, 22 आईडी से ज्वाइनिंग हो, चाहे 50 आईडी से ज्वाइनिंग हो। आप जिसकी जितने ज्यादा आईडी होगी उतने ज्यादा पैसा आएगा, सभी को पता है। और ट्रेनिंग का पार्ट है, भाई लोग ट्रेनिंग में बताते हैं। और कैसे आएगा ये सारा कुछ ट्रेनिंग का पार्ट है। आज तो हम लोग विनोद वर्मा जी को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि विनोद वर्मा जी को सुन लिए तो हमारे सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। अगर इनकम की बात करूं तो वाकई मेरी आईडी लग गया। और एक चीज है, गरीब आदमी अगर DTM में ज्वाइनिंग होता है, मेरा मानना है कि अगर कोई गरीब आदमी आता है, जरूरतमंद बंदा आता है, तो मान पैसे के लिए आता है। मैं DTM में आई तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आई थी, क्योंकि गरीब आदमी का चूल्हा चौका चलता है तो पैसे से चलता है, बातों से नहीं चलता है। अगर आप भूखे हो तो किसी का पेट नहीं भर सकते, आपका पेट भरा हो तो आप किसी के घर भी जाके लंगर लगा सकते हो। तो आप यहाँ से आप देख लो कि मुझे कितनी आईडी लगा के, कितनी आपको पैसे चाहिए, कितने पैसे की जरूरत है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। और टोटल इनकम यहाँ से अब तक की अगर टोटल फैमिली इनकम की बात करूँ
तो 1,85,00,000 रुपए।